हेलो स्टूडेंट्स, रामानुजन क्लासेस दुर्ग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर बने और यदि वो क्वेश्चन को ना पूछे तो उस क्वेश्चन पेपर का अपमान हो सकता है, इसलिए उस क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं। तो इस प्रकार से उस पैटर्न के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। वो 3 नंबर में आते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उस क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, रूट टू प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल करके है। तो उसको जानने से पहले हम एक की पॉइंट जानते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर, तो व्हाट इज को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर क्या होता है उसका डेफिनेशन बताते हैं। तो को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दोज नंबर्स that have only one common factor, namely one। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली वन हो, वन के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, मतलब वो सिर्फ वन से ही डिवाइड हो, उसके अलावा किसी दूसरे से डिवाइड ना हो, वो दोनों जो है ना, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल है आपका 2 और 3। 2 और 3 है, 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 होता है और 2 होता है। 2 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। 1 2 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है। वैसे ही 3 के जो फैक्टर होते हैं वो 1 होता है और 3 होता है। तो 1 के टेबल में भी 3 आता है और 3 के टेबल में भी 3 आता है। अब हम बात करते हैं दोनों के कॉमन फैक्टर के बारे में। तो इसके फैक्टर जो है वो 1 है और इनका भी फैक्टर 1 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। तो इस प्रकार से 2 और 3 जो है वो को प्राइम नंबर हो जाएगा। हाँ, अब वैसे ही 2 और 5 की बात करता हूं, तो 2 के फैक्टर 1 और 2 हुए, 5 के फैक्टर 1 और 5 हुए। कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये इसका फैक्टर 1 है और इसका भी फैक्टर 1 है, तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 हुए। इसका मतलब कॉमन फैक्टर यदि 1 हुआ तो ये दोनों नंबर जो है 2 और 5 आर को प्राइम नंबर हो जाएंगे। हाँ, वैसे ही और बात करते हैं, जैसे 2 और 6 की बात करता हूँ, 2 और 4 की बात करता हूँ, 2 और 4। तो 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है और 1 होता है, 2 होता है। और 4 के फैक्टर होते हैं 1 होते हैं, 2 होते हैं और 4 होते हैं। 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4, और 4 के टेबल में भी आता है, 4 1 जा 4। तो इस प्रकार से अब इनके कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो कॉमन फैक्टर में एक 1 है जो दोनों के फैक्टर है, और यहाँ पे 2 भी है जो दोनों के फैक्टर है। तो देखो 1 के अलावा 2 भी दोनों के कॉमन फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये जो है वो नॉट को प्राइम हो गया, नॉट को प्राइम हो गया। तो इस चीज को ध्यान, दोनों के ओनली कॉमन फैक्टर 1 ही होंगे, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होने चाहिए। यदि 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया तो इसका मतलब वो नॉट को प्राइम हो जाएगा, है ना। तो ये को प्राइम नंबर्स के बारे में है। वैसे ही आपको रैशनल नंबर्स के बारे में पता होगा। रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन है अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अ नंबर which is in the form of p by q, where p and q are integers and q not equals to 0। तो ये होता है इसका डेफिनेशन रैशनल नंबर का। इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो एग्जांपल में आ जाएगा ये 1/2 है, जो 1 और 2 दोनों इंटीजर्स है और 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो 1/2 आ सकता है, 3/4 आ सकते हैं, -2/3 करके आ सकता है। ओनली 2 को भी बोल सकते हैं क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। वैसी 0 को हम लिख सकते हैं क्या? 0/1। तो क्यों आपका 1 होगा जो नॉट इक्वल टू 0 है।
और p की चॉइसेस तो 0 हो सकती है, तो इस प्रकार से 0 जो है वो भी रैशनल नंबर्स होंगे। तो इस प्रकार से दो ठो क्यू पॉइंट है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, अभी हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन जो आता है वो आता है प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब या तो वो इस बार √2 पूछा था, तो वो √2 के जगह में √3 पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है, √11 पूछ सकता है, या ऐसे पैटर्न हो सकते हैं 7√2 हो सकते हैं, -3√5 करके हो सकता है, या ऐसा हो सकता है 2 + 3√2 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से, या ऐसा पैटर्न 1/√7 इस टाइप के हो सकते हैं। तो इस पैटर्न से डिफरेंट और कोई भी पैटर्न में नहीं पूछेगा, इसी पैटर्न में से कोई भी एक क्वेश्चन को उठाएगा और पूछेगा, और हर साल ये क्वेश्चन जो है वो आता है, 3 नंबर में आता है। तो ऐसी ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिससे कोई भी बंदा जो है, यदि उसको आप अच्छे से कर लिए तो बिल्कुल फेल तो नहीं होंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। लोगों का नंबर इसलिए कम आता है कि पढ़ा तो देते हैं हम, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता है, इसलिए। तो आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप फेल नहीं होंगे और बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा आपका। तो चलो इसको कैसे प्रूफ करना है वो हम दिखाते हैं, प्रूफ करके। हाँ, लिखने का पैटर्न भी मैं बताऊंगा कि लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, ये सॉल्व करके लिख लिए। अब हमें उसको प्रूफ करना था क्या, √2 को इररेशनल नंबर प्रूफ करना था। तो हम उसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कंट्राडिक्शन ये रहेगा कि उसको पहले हम रेशनल नंबर लेके चलेंगे और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। यदि वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तब तो वो रैशनल हो जाएगा, लेकिन यदि उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो इररेशनल हो जाएंगे। तो इसको मैं लिखता हूं, सबसे पहले एज्यूम करता हूं कि लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। देन क्या हो जाएगा, देन हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, और वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक और लिखना पड़ेगा कि p एंड q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हम इसी से कंट्राडिक्ट करने वाले हैं। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, P एंड Q आर को प्राइम करके। तो फिर आगे दिखाते हैं कि ये √2 इक्वल टू p/q की है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर कर दिए और p/q का स्क्वायर कर दिए, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया, ये p का स्क्वायर और ये q का स्क्वायर। अब उसके बाद में इसको मैं बहुत आसान तरीका और रिलेटेड करके बताऊंगा। तो ये हो गया आपका q स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये q स्क्वायर हो गया ट्रांसपोज करने पर, और ये आ जाएगा आपका p²/2 लिख दिए। अब इस 2 को आप देखेंगे, 2 जो है वो p² के नीचे में है। इससे आपको ये पता चलेगा कि 2 जो है वो p² को डिवाइड करता है तो एक वैल्यू आती है जो q² के बराबर होती है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 इज फैक्टर ऑफ p²। ये 2 जो है वो p² का फैक्टर है। यदि वो p² को फैक्टराइज करता है तो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p। तो इस प्रकार से 2 जो है यदि p² का फैक्टर है तो वो p का भी फैक्टर होगा, है ना। तो इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2 इज फैक्टर ऑफ p। तो जो फैक्टर होता है उसको हम उसके नीचे में लिखते हैं, तो ये p/2 करके लिख देंगे। और इसको हम कोई नंबर और मान लेते हैं, चलो c मान लेते हैं, शेर माना, है ना। मतलब 2 से p को हम डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल यदि p हमारा 4 रहता तो उसको हम 2 से डिवाइड करते तो 2 आ जाता। तो वैसी ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी, c करके हम मान लेते हैं। अब उसके बाद इस 2 को इधर की ओर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो p इक्वल टू आ जाएगा 2c करके। और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं और वहीं पे पुटअप कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे p की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा
क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया। तो ये आ गया क्या चीज, क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये 4 बन जाएगा और ये c स्क्वायर बन जाएगा और ये बाई 2, इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो 2 टाइम्स में हो गया और ये 2 को इसके नीचे ले आते हैं तो ये बना क्या, क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे हम नीचे में देख रहे हैं कि 2 आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इज, यहाँ पे हमने जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे कि नीचे वाला जो रहता है वो ऊपर वाले का फैक्टर होता है। तो 2 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 जो है वो क्यू स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे। तो वैसे ही 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ क्यू हो जाएगा कि 2 यदि क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 जो है वो क्यू का भी फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम मान लेते हैं वो 16 है, तो यदि 2 जो है वो 16 को डिवाइड करता है तो 16 स्क्वायर किसका होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो वो 4 को भी तो डिवाइड करेगा 2। तो इस प्रकार से ये हो गया, है ना। इससे हमें क्या चीज पता चला, दो चीज पता चला यहाँ पे, 2 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर और ये 2 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर और 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ पी। तो इससे हमें क्या समझे कि 2 जो है वो पी और क्यू दोनों के फैक्टर हैं। तो उसी लाइन को हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2 इज फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू। तो 2 जो है वो पी और क्यू के फैक्टर हो गए, दोनों के फैक्टर। तो मैंने को प्राइम के लिए डेफिनेशन क्या बताया था कि को प्राइम जो नंबर्स होते हैं उनके ओनली वन फैक्टर होते हैं, वन के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वन के अलावा 2 जो है वो उनके फैक्टर आ गए, जबकि मैंने पी एंड क्यू को प्राइम लेके चला था, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम हो गया, ये को प्राइम नहीं हुआ, है ना। नॉट को प्राइम करके हो गया, नॉट को प्राइम हुआ इसका मतलब हमने जो मान के चला था वो गलत हो गया। तो इसको हम लिख देंगे इट इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन। हमने जो मान के चला था उसका कंट्राडिक्शन हो गया है। तो हमने क्या मान के चला था कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है करके मान के चला था। तो हम अब क्या लिख देंगे कि √2 इज देयरफॉर √2 इज नॉट रैशनल। तो जो हमने मान के चला वो गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि √2 जो है वो अब रैशनल नहीं है। तो नॉट रैशनल है तो उसी को क्या लिखा जाता है, देयरफॉर √2 इज इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से प्रॉपर लिखना कैसे, आप यदि ऐसे ही प्रॉपर वे में लिखते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कट सकता है, आधा नंबर भी नहीं कट सकता है। तो इस प्रकार से क्लास 10th के जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैक्सिमम चांस रहता है उस क्वेश्चन को कराते जाएंगे और उसके साथ साथ पूरे सिलेबस को भी कवर कराते जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए रामानुजन क्लासेस दुर्ग का यूट्यूब का एक चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ रामानुजन क्लासेस दुर्ग का एक ऐप है जो आपके मोबाइल के एंड्रॉइड में प्ले स्टोर में मिल जाएगा, रामानुजन क्लासेस दुर्ग का ऐप, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।